नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिनोल का निर्माण। चलो देखते हैं। तो ध्यान रखना, पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें इसमें देखने वाले हैं। देखो, जो फिनोल होता है इसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्बोलिक अम्ल। चलो देखो, फिनोल जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई जो फिनोल है उसका एक और नाम क्या है। तो ध्यान रखना, फिनोल का एक और नाम क्या है? कार्बोलिक अम्ल, है ना। अच्छा, अब यदि अपन बात करें कि भाई सर्वप्रथम फिनोल को किससे पृथक किया गया, तो सर्वप्रथम फिनोल को कोलतार से पृथक किया गया था। किससे पृथक किया गया था? कोलतार से। चलो देखो, का पृथक्करण सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलतार से किया गया, है ना। आगे देखो, आजकल फिनोल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण द्वारा किया जाता है ना। प्रयोगशाला में फिनोल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से निम्नलिखित में से किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सकता है ना। मतलब हम हेलो एरिनो से बना सकते हैं। अगला, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से भी बना सकते हैं। अगला, डाई एजोनियम लवणों। अगला, क्यूमीन से, है ना, क्यूमीन से भी बना सकते हैं, है ना। चलो ये नोट करो पहले। चलो कर लिया नोट। चलो अब हम एक एक करके ये बनाने की विधियां देखते हैं। चलो, तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं हेलो एरिनो से, है ना। तो यहां पर हमने ले रखा क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन। क्या ले रखा है? क्लोरो बेंजीन। चलो अब देखो, यहां पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं NaOH के साथ, है ना। तो यहां पर आप देखो, जो टेम्परेचर है वो 623 केल्विन लिया है। कितना लिया हुआ है? 623 केल्विन। और प्रेशर लिया हुआ है 300 ATM, है ना। तो यहां पर बन जाएगा O Na, है ना। इस पे पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस तरीके का यौगिक बनता है। इस यौगिक को हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम फिनोक्साइड। भाई यहां से क्या हो रहा है? ये क्लोरीन बाहर जा रहा है ना, ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा और इसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। चलो अब आगे सोडियम फिनोक्साइड का अम्लन करवाते हैं, मतलब इसकी अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करवा दो। तो यहां पर देखो क्या बनेगा। अब यहां से ये सोडियम हट जाएगा और सोडियम की जगह पर क्या आ जाएगा? ये हाइड्रोजन।
तो यहां पर बन जाएगा फिनोल। है ना। चलो पढ़ लो एक बार जो लिखा हुआ है। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप एवं 300 वायुमंडलीय दाब पर संगलेत किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड, है ना, तो क्या बन रहा है, सोडियम फिनोक्साइड का अम्लन। ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसका अम्लन करवा रहे हैं, मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। अम्लन करने पर फिनॉल प्राप्त होती है ना। चलो नोट करो ये। चलो अगला देखो। अगला है बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। चलो तो यहां पर आप देखो, यहां पर ले रखा बेंजीन। तो बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं ओलियम के साथ, H2S2O7। क्या नाम है इसका, ओलियम। तो यहां पर बेंजीन का हो जाता सल्फोनेशन। देखो इधर, तो ये बन जाएगा SO3H, है ना भाई। बेंजीन का क्या हो गया, सल्फोनेशन, है ना। और ये H2S2O7, इसका नाम क्या है, ओलियम, है ना। तो ये बना है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बन रहा है ये, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। चलो अब इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं NaOH के साथ, है ना। तो यहां पर देखो आगे क्या बन जाएगा। अब देखो यहां से ये हट जाएगा पूरा, और यहां पर क्या जाएगा, ONa, है ना। ये इस तरीके से, सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो यहां पर भी क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड, है ना। सोडियम फिनोक्साइड, चलो आगे देखो। अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसका अम्लन करवाते हैं। भाई H पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, अम्ल लिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा अम्लन, और हमें मिल जाएगा फिनॉल। ये बन गया फिनॉल, है ना। चलो पढ़ो एक बार। बेंजीन का ओलियम द्वारा, ये हमने क्या लिया, बेंजीन, बेंजीन का ओलियम द्वारा
सल्फोनेशन किया जाता है ना भाई। SO3H इस समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? सल्फोनेशन, है ना। सल्फोनेशन किया जाता है तथा इससे प्राप्त ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, भाई इससे क्या मिल रहा है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर क्या लिया हुआ है? गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH के साथ गर्म करके सोडियम फिनोक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। सोडियम लवण, ये इसी को बोल रहे, सोडियम फिनोक्साइड को ही क्या बोल रहे? सोडियम लवण के अम्लन से फिनॉल प्राप्त होता, सॉरी, फिनॉल प्राप्त हो जाती है ना। चलो ये नोट करो पूरा ऐसा कैसे। चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले हैं डाई एजोनियम लवणों से। चलो अब इसमें आप देखो ये हमने ले रखी एनिलीन, क्या ले रखी? ये एनिलीन। एनिलीन, है ना। अब यहां पर एनिलीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl, है ना। तो यहां पर बनेगा N2Cl, है ना। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, है ना, क्लोरीन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये इस तरीके से अपन बना सकते हैं ना। तो इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसको जल के साथ गर्म करते हैं, जल के साथ गर्म करते हैं। तो यहां पर देखो क्या बनेगा, तो यहां पर ये फिनोल बन जाएगा, है ना। और साथ में आप देखोगे तो N2 प्लस HCl, है ना। तो ये फिनोल बन गया। चलो पढ़ लो एक बार, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, है ना। भाई ये जो एनिलीन है ये प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है ना। कि तो टेम्परेचर याद रखना 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर लिया हुआ है ना। अपन यहां पर भी लिख सकते हैं 273 से 278 केल्विन, है ना। चलो ताप पर नाइट्रस
अम्ल, है ना, ये नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा डायएजोनियम लवण बनते हैं, है ना भाई। ये क्या है, डायएजोनियम लवण, और इसका नाम क्या है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बनते हैं। डायएजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर अथवा तनु अम्लों के साथ, या तो आप जल के साथ गर्म कर दो या फिर तनु अम्ल ले सकते हो, है ना, अथवा तनु अम्लों के साथ क्रिया करके जल अपघटित हो जाते हैं और फिनोल देते हैं, है ना। मतलब या तो आप इनको जल के साथ गर्म करवा दो या फिर आप इनकी अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करवा दो, है ना। तो ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है ना, इसका क्या हो जाएगा, जल अपघटन, है ना, और जल अपघटन होकर क्या मिलेगा आपको, फिनोल। चलो नोट करो ये पूरा। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अगला है क्यूमीन से, है ना। चलो क्यूमीन से देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलो ये जो हमने कंपाउंड बना रखा है इसी का नाम क्यूमीन है। क्या नाम है इसका, क्यूमीन। चलो तो क्यूमीन का पहले ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्यूमीन का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये ऑक्सीजन यहां पर जाकर जुड़ जाएगी। चलो अब देखो यहां पर क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, है ना। चलो तो ये CH3, ये CH3 और इधर O और ये H, है ना। तो इस यौगिक का नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या नाम है इसका, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं तनु अम्ल से, है ना। तो ये टूट जाता है। चलो देखो कैसे टूटता है ये। ये इस तरीके से, है ना। चलो मतलब ये बाहर हो जाएगा और ये OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, है ना। चलो देखो तो क्या बन रहा है, तो यहां पर बन जाएगा OH,
ये तो बन गया फिनोल प्लस, है ना। ये वाला देखो, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो ये तो क्या है, फिनोल। और ये है एसीटोन, इसका नाम क्या है, एसीटोन। कीटोन है ना ये, और नाम क्या है इस कीटोन का, एसीटोन। एसीटोन, है ना। तो यहां पर आप देखो फिनोल के साथ अपने को क्या मिल रहा है, एसीटोन। तो ये जो एसीटोन है ये उप उत्पाद है, मतलब मेन उत्पाद ये है ना, ये साथ में मिल रहा है ना, मेन ये हुआ। तो ये कैसा है, उप उत्पाद साथ में बन रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो एसीटोन है ये भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है ना। चलो करो नोट एक बार जल्दी से इसे। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, आगे लिखा हुआ है ना। फिनोल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है ना। भाई ये जो क्यूमीन है, क्यूमीन क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्यूमीन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन। आगे देखो, क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन, है ना। आप क्यूमीन बोल दो या इसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, है ना, को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा इसे फिनॉल तथा एसीटोन में परिवर्तित किया जाता है ना। तो यहां पर देखो फिनॉल और एसीटोन मिल रहा है ना। पढ़ो आगे। इस विधि से उत्पादन में इस अभिक्रिया का उप उत्पाद एसीटोन भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है ना। ये ध्यान रखना, मतलब जो एसीटोन है वो भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। चलो ये बन रहा है ना एसीटोन, है ना। चलो करो नोट ये पॉइंट। कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अब अगला हम देखने वाले हैं क्वथनांक, है ना। चलो देखो, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल और फिनॉल, है ना। भाई मैंने आपको पहले भी बताया ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, कि भाई जब भी अपन बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबसे पहले अपने को क्या देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के समानुपाती होता है। चलो आगे देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्ड भाई समान आ जाए तो फिर अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समान आ जाए तो फिर आपको देखना मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मॉलिक्यूलर वेट के भी होता है समानुपाती, मॉलिक्यूलर वेट के भी समानुपाती। अच्छा, अब भाई मॉलिक्यूलर वेट भी समान आ जाए तो फिर हम क्या देखेंगे, साइड चेन। फिर क्या देखेंगे, साइड चेन। तो साइड चेन के होता है ये व्युत्क्रमानुपाती, या फिर नंबर ऑफ साइड चेन करो, है ना, नंबर ऑफ साइड चेन।
नंबर ऑफ साइड चेन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और नंबर ऑफ साइड चेन यदि बढ़ती है तो भाई बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। चलो ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है ना। ये कंसेप्ट याद रखना है ना। चलो पढ़ लो जो लिखा हुआ है। एल्कोहलो और फिनोलो के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। मतलब भाई कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है, मतलब क्या बढ़ रहा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या बढ़ रहा, मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से होता क्या है, वंडरवाल बलों में वृद्धि होती है ना। ये लिखा ना, वंडरवाल्स बलों में वृद्धि होती है ना। और वंडरवाल्स बलों में वृद्धि होने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक, वो बढ़ जाता है ना। चलो अगला पढ़ो। एल्कोहलों में शाखन, शाखन मतलब साइड चेन, है ना, शाखा का बोल रहा। एल्कोहलों में शाखन के बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल घटने से वंडरवाल बलों में कमी के कारण क्वथनांक कम हो जाते हैं। मतलब भाई साइड चेन के कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, है ना, क्योंकि साइड चेन बढ़ने पर क्षेत्रफल घटता है, और क्षेत्रफल घटेगा तो सीधी सी बात है जो वंडरवाल बल है उनमें भी कमी आएगी, है ना। तो वंडरवाल बलों में कमी आने के कारण जो क्वथनांक है वो कम हो जाएगा, है ना। चलो पढ़ो। एल्कोहलों और फिनोलों में OH समूह अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। ध्यान रखना भाई, ये जो OH होता है एल्कोहल और फिनोल में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनेगा, अंतर आणविक। कौन सा बनेगा, अंतर आणविक, है ना। चलो ये ध्यान रखना। चलो नोट करो ये पूरा। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अब यहां पर आप देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, इनको अपन देखते हैं। चलो पहले तो पढ़ लो जो पॉइंट लिखा हुआ, लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों यानी कि हाइड्रोकार्बनों, ईथरो, हेलो एल्केनो, हेलो एरिनो के यौगिकों की तुलना में एल्कोहलों तथा फिनोलों के क्वथनांक उच्चतर होते हैं, है ना। मतलब इनकी तुलना में एल्कोहलों और फिनोलों का जो क्वथनांक है वो उच्च होता है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर ये दे रखा है हाइड्रोकार्बन। क्या दिया हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन।
यहां पर लिख लेते हैं अपन, है ना। हाइड्रो कार्बन है ये, है ना। ये वाला ईथर है और ये है एल्कोहल। अब भाई बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, है ना। क्योंकि यहां पर देखो OH समूह है और OH समूह होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मतलब इसका जो क्वथनांक है वो ज्यादा होगा। अच्छा, फिर हाइड्रोकार्बन और ईथर में हम देखें तो ज्यादा किसका होगा? ईथर का, है ना। चलो नीचे आओ। अब यहां पर देखो ये हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हाइड्रो कार्बन। चलो ये वाला देखो ईथर है, और ये वाला आप देखो ये OH, ये एल्कोहल है। तो भाई सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? एल्कोहल का, है ना। एल्कोहल से कम हो जाएगा ईथर, और ईथर से भी कम होगा हाइड्रोकार्बन का, है ना। अब यहां पर देखो इस ऑर्डर में ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है ना। पर यहां पर आप देखो तीनों एल्कोहल दिए हुए। तो भाई OH की संख्या तो देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में समान होगी। पर यहां पर देखो कार्बन की संख्या एक है, यहां पर कार्बन की संख्या दो है, और यहां पर कार्बन की संख्या तीन है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तो भाई सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इस वाले का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। मॉलिक्यूलर वेट कम तो जो क्वथनांक है वो भी कम होगा। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला हम देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, विलेयता। चलो इसका क्या कंसेप्ट है देखो। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी समानुपाती होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। समानुपाती होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, है ना। और व्युत्क्रमानुपाती होती है मॉलिक्यूलर वेट के। मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो भाई जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। चलो अगला देखो। और साइड चेन की हम बात करें तो साइड चेन के होगी समानुपाती, या नंबर ऑफ साइड चेन करके लिख लो, नंबर ऑफ साइड चेन। तो जो सॉल्युबिलिटी है ये साइड चेन के कैसी होगी? समानुपाती, मतलब जिसमें साइड चेन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, है ना। चलो तो ये ध्यान रखना, पढ़ लो एक बार जो लिखा हुआ है। एल्कोहलों और फिनोलों की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। क्योंकि भाई ये जो एल्कोहल है और फिनॉल, जब आप इनको जल में डालोगे तो जल के अणुओं के साथ ये क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन आबंध बना लेंगे, है ना। चलो अगला पढ़ो। यह विलेयता एल्कील एरिल समूहों के आकार बढ़ने के साथ
घटती है ना। भाई ये बोल रहा है ये मॉलिक्यूलर वेट, है ना, क्योंकि भाई एल्किल और एरिल समूह बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है ना। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर अपना फिनोल का निर्माण कंप्लीट हो जाता है ना। फिनोल का निर्माण अपन ने पढ़ लिया, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिया, है ना, विलेयता भी देख ली। अब इसके आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं कल, है ना।